नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द अननोन माइनिंग इंजीनियर। आज हम ओपन कास्ट वर्किंग के बेसिक कंसेप्ट को डिटेल में समझेंगे। अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आगे बेंच, होल रोड और रेगुलेशन को समझना बहुत ही इजी हो जाएगा। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। ओपन कास्ट वर्किंग, तो ओपन कास्ट वर्किंग मीन्स अ क्वारी दैट इज टू से an excavation where any operation for the purpose of searching for or obtaining minerals has been or is being carried on, not in superadjacent ground. ओपन कास्ट वर्किंग मीन्स अ क्वारी, यानी एक ऐसी एक्सकवेशन जहां मिनरल्स को सर्च या ऑब्टेन करने के लिए ऑपरेशन किया जाता है, नॉट इन सुपरएडजेसेंट ग्राउंड। तो इसको अब थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। जब हम सरफेस से माइनिंग करते हैं और एक्सकवेशन ओपन एटमॉस्फेयर में होता है, उसे हम ओपन कास्ट वर्किंग कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज किसी एरिया में कॉल सरफेस के पास ही अवेलेबल है। अगर उस कॉल को ऊपर से सॉयल और रॉक हटाकर निकाला जाता है तो ये ओपन कास्ट वर्किंग कहलाएगा। इसमें वर्कर्स और मशीनरी ओपन स्काई के नीचे काम करते हैं। मतलब कि इसमें अंडरग्राउंड जैसा किसी भी प्रकार का रूफ नहीं होता, इसमें वेंटिलेशन का कोई दिक्कत नहीं होता। ये एकदम खुले आसमान में एकदम नेचुरल वेंटिलेशन में काम होता है। ओपन कास्ट माइनिंग इज ऑल्सो नोन एज ओपन कट माइनिंग, ओपन पीट माइनिंग, स्ट्रिप माइनिंग, क्वायरी। तो कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन को अलग अलग नाम से पूछ लिया जाता है। ओपन कास्ट माइनिंग को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि ओपन कट माइनिंग, ओपन पीट माइनिंग, स्ट्रिप माइनिंग, क्वायरिंग। अब जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर किसी बुक में ओपन पिट माइनिंग लिखा हो और किसी बुक में क्वायरी लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज़ है। दोनों में ओपन कास्ट माइनिंग की ही बात हो रही है। ये ओपन कास्ट के ही अलग अलग नाम हैं। जब मैं ओपन कास्ट का डेफिनेशन पढ़ा रहा था तब मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, सुपर एडजेसेंट ग्राउंड। तो सुपर एडजेसेंट ग्राउंड का मतलब क्या होता है? तो सुपर एडजेसेंट ग्राउंड मीन्स एन इमेजिनरी लाइन और अ ग्राउंड व्हेन वी एक्सकवेट below super adjacent ground. It is considered as a underground working. When excavation is above super adjacent ground, it is considered as a open cast working. Super adjacent ground means an imaginary line or a ground. ये कोई एक्चुअल ग्राउंड नहीं होता है, इसको सिर्फ रेफरेंस के लिए माना जाता है। अगर एक्सकवेशन सुपर एडजेसेंट ग्राउंड के नीचे होती है तो उसे अंडरग्राउंड वर्किंग कहा जाता है। मान लेते हैं एक माइन में शाफ्ट बनाया गया है। अब वर्कर शाफ्ट के थ्रू नीचे जाकर कॉल निकाल रहे हैं। ये एक्सकवेशन इमेजिनरी ग्राउंड लाइन के नीचे हो रही है, इसलिए ये अंडरग्राउंड वर्किंग है। वहीं अगर एक्सकवेशन सुपर एडजेसेंट ग्राउंड के ऊपर होती तो उसे ओपन कास्ट वर्किंग कहा जाता। जैसे कि मान लेते हैं एक एक्सकवेटर सरफेस पर खड़ा है और ऊपर से सॉयल हटाकर कॉल एक्सपोज कर रहा है। यह एक्सकवेशन ओपन एटमॉस्फेयर में हो रही है, इसलिए ये ओपन कास्ट वर्किंग है। अब बात करते हैं ओवरबर्डन की। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द यूजलेस मटेरियल विच आर कलेक्टेड ड्यूरिंग द सरफेस माइनिंग आर कॉल्ड ओवरबर्डन। सिंपल लैंग्वेज में कॉल या मिनरल तक पहुंचने से पहले जो यूजलेस मटेरियल हटाया जाता है उसे ओवरबर्डन कहते हैं। सबसे ऊपर सॉयल है, उसके नीचे रॉक है और सबसे नीचे कॉल है। कॉल निकालने से पहले सॉयल और रॉक को रिमूव करना पड़ेगा। ये रिमूव किया गया मटेरियल ही ओवरबर्डन कहलाता है। याद रखिए, ओवरबर्डन खुद मिनरल नहीं होता है, ये सिर्फ मिनरल तक पहुंचने के लिए रिमूव किया जाता है। ओवरबर्डन का किसी भी तरह का कोई यूज नहीं है। सिर्फ एक काम को छोड़कर जब हम माइन का रिक्लेमिनेशन करते हैं तब इसी ओवरबर्डन को जिस तरह से निकाला गया है उसी तरह से वॉइड में वापस फिल कर देते हैं। बस इसका यही एक यूज है। अब देखते हैं कॉल की डेफिनेशन। तो कॉल इंक्लूड्स एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, अदर फॉर्म ऑफ अ कार्बोनियस मैटर लाइक कोक आर सोल्ड और मार्केटेड एज कॉल। इसका मतलब ये सब अभी जो मैंने पढ़ा ये सब कॉल की कैटेगरी में इंक्लूड है। सिंपल भाषा में ये सब कॉल है। कॉल इज फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। कॉल जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कॉल किस टाइप की रॉक में मिलता है तो इसका आंसर होगा सेडिमेंट्री रॉक्स में। अब आते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट
टॉपिक पर, जो कि है HEMM। तो HEMM का फुल फॉर्म होता है हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी। HEMM का डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी मीन्स मशीनरी यूज्ड इन ओपन कास्ट माइंस फॉर digging, drilling, excluding handheld drill machine and drilling machine capable of drilling holes up to 50 mm diameter. Dredging, hydraulicking, reaping, dozing, grading, excavating, loading, transporting minerals of overburden. HEMM वो मशीनरी है जो इन सब कामों के लिए ओपन कास्ट में यूज होती है, जैसे कि डिगिंग, ड्रिलिंग, हाइड्रोलिकिंग, रीपिंग, डोजिंग, एक्सकवेटिंग, ग्रेडिंग, ट्रांसपोर्टिंग ऑफ मिनरल्स, ट्रांसपोर्टिंग ऑफ ओवरबर्डन। इन सब कामों के लिए जो भी मशीनरीज यूज होती है उन्हें ही हम HEMM यानी कि हैवी अर्थ मूविंग मशीनरीज कहते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जो हैवी मशीनरी ओपन कास्ट माइंस में अर्थ या मिनरल को मूव करने के लिए यूज होती है उन्हें ही हम HEMM कहते हैं। मान लीजिए एक एक्सकवेटर ओवरबर्डन को डिग कर रहा है, उसके बाद डंपर उस मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ये दोनों मशीनरी ओपन कास्ट माइंस में अर्थ मूवमेंट यानी जमीन को इधर से उधर करने के लिए यूज हो रही है, इसीलिए ये HEMM के अंडर आती है। मशीनरी नॉट कंसिडर एज HEMM, हैंड हेल्ड ड्रिल मशीन हैविंग होल डायमीटर अप टू 50 mm, मशीनरी नॉट यूज्ड इन ओपन कास्ट माइंस। तो कौन से मशीनरीज है जिसे HEMM में कंसिडर नहीं किया गया है? तो जितने भी हैंड हेल्ड ड्रिल मशीन होते हैं, पोर्टेबल ड्रिल मशीन होते हैं जो कि हाथ से मैनुअली ऑपरेट किए जाते हैं, उन्हें HEMM में कंसिडर नहीं किया गया है। ड्रिल मशीन जो कि 50 mm डाया तक होल मार सकते हैं, उन्हें भी HEMM में कंसिडर नहीं किया गया है। और ऐसे मशीनरी जो कि ओपन कास्ट में यूज़ नहीं होते हैं, जो मशीनरी अंडरग्राउंड में यूज़ होते हैं, उन्हें भी HEMM में कंसिडर नहीं किया गया है। वही मशीनरी HEMM में कंसिडर होंगे जो कि ओपन कास्ट में यूज़ होते हैं। हैंड हेल्ड ड्रिल, a handheld drill machine is a portable hand apparatus. The hand drill machine is operated at not more than 125 volts. तो जो ये हैंड हेल्ड ड्रिल मशीन होते हैं वो पोर्टेबल हैंड ऑपरेटर्स होते हैं और ये 125 वोल्ट से ज़्यादा पर ऑपरेट नहीं किए जा सकते हैं, मतलब इनको हम मैक्सिमम 125 वोल्ट तक ऑपरेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो का कंटेंट यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सअप चैनल का लिंक लगा दूंगा। अगर कोई जुड़ना चाहता है तो हमारे व्हाट्सअप चैनल पर जुड़ सकता है, जहां हम लोग डेली माइनिंग से जुड़े हुए क्वेश्चन डालते हैं जिसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इससे आपका बेसिक्स और मजबूत होगा।